नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुरली मनोहर आज आपके सामने एक जो मेडिसिन्स का अपना सीरीज़ चल रहा है उसके रिगार्डिंग आज हम लोग जिस ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, जिस औषधि के बारे में हम लोग आज बात करेंगे उसका नाम है शिला सिंदूर। दोस्तों, शिला सिंदूर आयुर्वेद का सिंदूर डिवीज़न की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये कुपीपक्व रसायन होता है और मनाशिला इसका मुख्य इंग्रेडिएंट होता है। साथ में इसमें गंधक है, फिर आपका घृतकुमारी, इस सब का प्रयोग करके ये बनाया जाता है। ये कुपीपक्व रसायन के थ्रू है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी शिला सिंदूर का प्रयोग करेंगे हम लोग तो किसी अच्छे और रेपुटेटेड कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज़ करें, या फिर यदि आप बनाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मनाशिला का जो प्रयोग किया गया है वो प्रयोग ऐसा है कि यदि अशुद्ध रूप से बना तो फिर वो घातक हो सकता है, और यदि वो सही तरीके से बना है, आप सही डोजेस में यदि आप उसका यूज़ करते हैं तो अमृत की तरफ फल देने वाला होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये शिला सिंदूर जो ड्रग है इसका क्लिनिकल एक्सपेक्ट में कैसे प्रयोग किया जाता है। एक क्लिनिक में जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है वो किस तरीके से इसका प्रयोग करें। देखिए, सबसे पहले यदि हम किसी भी ड्रग को जानना चाहते हैं तो उसके पहले डोज के बारे में बात करते हैं, फिर उसके गुणधर्म, एक्शन क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो शिला सिंदूर है इसका ध्यान रखना है कि पेशेंट के वज़न यदि कम है और कफ और मेद की संप्राप्ति नहीं है तो कोशिश करना है कि नहीं प्रयोग करें। हालांकि मैं इसके बारे में डिटेल में आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, पर इसका जो डोज होता है वो 60 mg से लेकर के आप 250 mg तक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। 60 mg और थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यदि बालक है तो, बट आइडियली यदि एडल्ट का एज देखा जाए कि 18 बरस से लेकर के आगे 70 वर्ष तक का पेशेंट है तो उसका जो डोज़ बनता है वो 60 mg से लेकर के 250 mg तक आपका डोज बनता है, और इसका आप ओडी या बीडी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आता है कि ये जो मतलब मेडिसिन है शिला सिंदूर, इसका प्रयोग हम किस डिजीज़ में या कौन सी अवस्था में या कौन से दोषों के अनुबंध में प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो मनाशिला है ये उष्णवीर्य का है और रसायन गुण रखने वाला है। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी इस तरह का ड्रग उष्णवीर्य का होता है तो मेद का पाचन, लेखन फंक्शन को अच्छा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। श्वास है, कास है, मेद है, कुष्ठ है, क्योंकि मनाशिला का मुख्य स्किन पे काम बहुत अच्छा होता है, तो कुष्ठ है, विसर्प है, फिर आपका कंठमाला है। कंठमाला ये जो ग्वाइटर का एरिया होता है यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, या रक्त विकार, इसको दूर करने के लिए, यानी ब्लड या ब्लड से होने खून या रक्त धातु बोलें तो रक्त धातु या उसके व्यापार के बिगड़ने से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको ठीक करने के लिए हम, और रक्त के प्रसादन गुण को अच्छा करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं शिला सिंदूर का। दोस्तों, शिला सिंदूर जो ये औषधि है ये गुरु मतलब यानी पचने में भारी, यानी डोजेस का हमेशा कम देना है। साथ में ये स्किन के कलर को ठीक करने वाला होता है, त्वचा के रंग को निखारने वाला होता है, और दोषों को अपने स्थान से, मतलब जैसे दोष कोष्ठ से शाखा में चले गए तो शाखा से वापस से कोष्ठ में खींच कर लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारा गुण वाला होता है और उष्ण होता है, लेखन करने वाला होता है। अब लेखन का मतलब क्या होता है कि यदि कोई बीमारी के बनते समय में कफ या कोई और धातु जिसका कि घटक द्रव्य एक पास बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है तो उसको दूर करना, उसको अलग अलग करना, उसको मतलब डाइल्यूट करना, ये जो काम है वो लेखन गुण का होता है। उदाहरण के तौर पर मानिए किसी को, पेशेंट को यहाँ पे लाइपोमा डेवलप हो गया। लाइपोमा का मतलब क्या है कि जो मेद धातु है या मांस धातु है इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक पास ज़्यादा आ गए हैं, बल्कि इनको जितना जो प्रामाणिक दूरी है वहाँ पर रहना चाहिए वो नहीं है। तो वहाँ पे हम कौन सा मेडिसिन यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम जब भी यूज़ करेंगे तो लेखन ड्रग को यूज़ करेंगे, ताकि वहाँ पे लेखक खुरच करके दोषों को निकाले, वहाँ पे साम्य अवस्था को डेवलप करे। तो कफ और मेद की जो विकृति है वैसे कंडीशन में हमें इसका प्रयोग करना है, लेखन गुण को करने वाला होता है। इसके साथ साथ इसका जो विपाक है वो कटु होता है, तो कटु होने के कारण किंचित मात्र वातवर्धक होता है, बट उष्णवीर्य होने के कारण उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। साथ में क्या है कि ये पॉइजन मतलब विष या आम विष जो कंडीशन होता है बॉडी में कि आम विष बन रहा है या दूसरी विष बन रहा है, उसके पाचन के लिए, श्वास के लिए, कास के लिए, और इसके बाद से ऐसा कई बार होता है कि पेशेंट का आप ट्रीटमेंट सही दे रहे हैं, खास करके उंड के कंडीशंस में या फीवर के कंडीशन में, और बीमारी बार बार वापस आ जा रही है, या फिर वो हील डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो वैसे कंडीशन में जब हम धूपन क्रिया जो आयुर्वेद में वर्णित किया गया उसके साथ इसका प्रयोग कर देते हैं, या शुद्ध मनाशिला को भी जला देते हैं और उसका धूपन करते हैं, तो वहाँ पर जल्दी और फास्ट हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद से ये रक्त विकार को तो ठीक करने वाला है ही,
ये सब के साथ साथ यदि स्किन के कोई बीमारी में लंबे समय तक पेशेंट सफ़र किया, अब उसका बॉडी की धातु क्रिया बिगड़ गई है, बीमारी कुछ हद तक ठीक भी हो गया है, लेकिन अब उसका शरीर लग नहीं रहा है, खास करके जैसे ट्यूबरक्लोसिस का केस होता है, या आपका लंबे समय से जो स्किन का केस है, कुष्ठ इत्यादि, उसमें जब पेशेंट सफ़र कर गया और ठीक हो गया, फिर लोग बोलते हैं कि जब ट्रीटमेंट चला था उसके बाद इसका शरीर मोटा नहीं हो रहा है, दुबला पतला है, शरीर का खाया पिया लग नहीं रहा है। तो वैसे कंडीशन में कि इसका शरीर के अंदर पाचन सही हो, अग्निवर्धन सही हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रयोग विकल्प है, इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये रसायन गुण का है, तो धातुओं की वृद्धि करने वाला है। धातु के अंदर जो मंदाग्नि जन्य व्याधि उत्पन्न हुई है या संप्राप्ति बन रही है, उसको भी भंग करने में ये काफ़ी अच्छा आपका रोल प्ले करता है। इसके बाद क्या है कि ये आपका जो उदार्य कला होता है मेद वृद्धि में, उसके यहाँ के जो फैट हैं, जो एक्स्ट्रा फैट है या जो मल है, उनको भी खुरच करके या वहाँ से रिमूव करने का काम करता है। अब जैसे क्या है कि आप देखेंगे ओबेसिटी का पेशेंट है या पीसीओडी का पेशेंट है, तो वहाँ आप देखिएगा कि थोड़ा चला तो सांस फूलने लगा, दम फूलने लगा, और साथ में शरीर के पसीने ज़्यादा आते हैं, पसीनों से स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीनों से बदबू ज़्यादा आने लगती है स्वेटिंग से। कई बार उसमें आप देखिएगा कि जर्म्स, लीका या इस तरह कुछ उत्पन्न होते हैं, या फिर उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा टिपिकल गंदा वाला होता है। पेशेंट को भूख बार बार लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, ये और शरीर में मतलब कोई भी काम करने का क्षमता नहीं रहता है। ये क्यों होता है? जैसे आहार लिया पेशेंट, आहार लेने के बाद भोजन का पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो रस धातु का निर्माण हुआ वो विकृत हो गया। तो रस धातु का काम है शरीर में प्रीणन करने का, शरीर के सारे धातुओं को पोषण देने का। अब चूँकि रस धातु विकृत है, तो वो जो पोषण प्रोवाइड कर रहा है अगले धातु को, वो धातु सम्यक तौर से निर्माण नहीं होगा। तो ये जो अग्नि है, रस रक्त मांस में तक जाते जाते शांत हो जाती है। तो अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 3 धातुओं की तो स्टार्टिंग से ही कमी दिखने लगती है। शुक्र धातु का कमी होगा तो फिर उत्साह, ऊर्जा या किसी काम में मन लगना, इन सबों की कमी हो जाती है। मज्जा धातु बेसिकली जो है वो शरीर में ताकत, किसी काम को लगातार करने की क्षमता देना, इन सबों में मतलब कमी देखने को मिल जाती है। या मजा जो बोलते हैं ना, इंथुजियाज्म, उसमें कमी देखने को मिलती है। अस्थि धातु से हड्डियों में दर्द, शरीर में दर्द, तोड़ने जैसे, फोड़ने जैसा पीड़ा, मतलब कुल ले दे के बोन मैरो या फिर मतलब बात संबंधी जो समस्याएं होती हैं ना, वो आपको देखने को मिलता है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है कि पेशेंट मोटा है। अब इस समय लोग ड्रग ऑफ चॉइस में नए डॉक्टर जो होते हैं या नए नए जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशली ये है कि वो गलती क्या करते हैं कि किसी से पूछेंगे कि भैया वीकनेस लग रहा है, क्या दे दिया जाए। कोई सजेस्ट कर देता है कि अश्वगंधा दे दो, मुसली दे दो, शतावरी दे दो, कौंच दे दो। जब इस तरह का कोई ड्रग वहाँ पे यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि अग्निमांद होने के कारण आम विष की उत्पत्ति और होने लगती है और बॉडी में स्टिफनेस और बढ़ जाता है। तो वैसे कंडीशन में जहाँ पेशेंट मोटा है, ओबीज है, और उसको ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, ललाट पे ओवर पसीना आ रहा है, त्वचाओं में बदबू आ रही है, ये आर्म पिट से उसे स्मेल आ रहा है ज़्यादा, थोड़ा काम करने पे सांस फूलने लग रहा है, तो यदि इस तरह का कोई कंडीशन टिपिकली ओबीज पेशेंट का दिखे, तो वैसे कंडीशन में आप शिला सिंदूर का प्रयोग कराइए। लो डोज से ही स्टार्ट करना है, इसलिए क्योंकि मेडिसिन उष्ण है, सबको नहीं सूट करता है। तो ध्यान रखना है कि यदि हम 30 mg से स्टार्ट करते हैं, 30 mg पर हम देख लेंगे पेशेंट 2-4 दिन लेने के बाद ठीक है, तो अब 60 mg पर चले जाएँ। 60 के बाद से आप चाहें तो उसको और बढ़ा करके 250 mg तक जा सकते हैं। या कई बार क्या है कि इसमें शीतवीर्य औषधि जैसे गुलेवशत हुआ, स्वर्णमाक्षिक हुआ, या आपका अमलकी रसायन हुआ। इस अमलकी रसायन एक अच्छा चॉइस बनता है, क्योंकि अमलकी रसायन भी लेखन करता है और दोषों को निकालने में हेल्प करता है और अंदर जा कर के रुक्षता क्रिएट करता है। तो जो क्लेद की वृद्धि हुई है, जिसके चलते ओबेसिटी बन रहा है, उसके शोषण में हेल्प मिलता है। तो अमलकी रसायन के साथ आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। और इस तरीके से हम प्रयोग कराते हैं तो जो पेशेंट ओबीज है या मेदो दोष जन्य जो विकार उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो मतलब आपका कोई ग्रंथि हो, ट्यूमर हो, ग्रोथ हो, या ओबेसिटी हो, या कुछ भी इस तरह का जहाँ पे मेद धातु का पाचन गड़बड़ हुआ है, वहाँ पर आप इसका प्रयोग निश्चित तौर पर कीजिए। ठीक है। अब इसके बाद से चूँकि मना शिला है, इसलिए आपको पता है कि वहाँ पर आप इन्फेक्शन का कोई भी कंडीशन बन रहा है, जंतु की कोई भी कंडीशन बनी, तो आप धूपन या इंटरनल दोनों ही तरीके से यूज करा सकते हैं। खास करके इसका जो मेन एक्शन होता है ना, वो मेद धातु पर ही होता है और कुछ हद तक मांस धातु पर है। और मतलब सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो रस रक्त मांस में सब पर होता है, बट मेद धातु की विकृति है जहाँ पे ट्यूमर डेवलप हुआ है, सिस्ट डेवलप हुआ है, वो रसोली डेवलप हुई है, या आपका कोई भी मतलब
जहाँ पर काफ़ी क्रॉनिक तरीके से एड़ियों का फटना या ब्यूची या फिर आपका ऐसा डिजीज जहाँ पे कफ और वात का अनुबंध है और उससे त्वचा रोग उत्पन्न हुआ है, या हर साल ठंडे के दिनों में या शीत के दिनों में बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, वापस आ जाती हैं, वैसे कंडीशन में जब आप इसका प्रयोग कराइएगा तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ खास बात है कि जैसे ये आपका चेस्ट का एरिया है, कुछ लोगों का कंप्लेन आता है कि जब आसमान में बारिश होती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और ये हर साल आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ प्राणवायु स्रोतस है, इसमें जो विकृति उत्पन्न हुई है वो नमी वाला मौसम पा रहा है या डंप वेदर जब भी इसको आ रहा है तो ये वापस से उद्भूत हो जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में आप इस पेशेंट को ये मेडिसिन लो डोज में 60 mg के मात्रा में यदि आप अमलकी के साथ प्रयोग कराना शुरू कर देते हैं दम्मे वाले पेशेंट में या जो भी अस्थमा से रिलेटेड पेशेंट है, तो देखिएगा कि जब बरसात का ऋतु आएगा और इस ऋतु में पेशेंट को ये बीमारी उद्भूत नहीं हो पाती है, बीमारी वापस नहीं आती है। और फिर इसके बाद थोड़ा सा रसायन कर्म के लिए आप कोई भी अगस्त रसायन है, वशिष्ठ रसायन है, इस तरह कुछ दे रहे हैं मतलब मात्रा में, तो ये बीमारी लगभग 1 साल तक यूज़ करा दीजिए एक रसायन कोई सा भी, और जो कि इस पे काम करता है। उसमें मेनली मैं अपने प्रैक्टिस में 3 ही रसायन को प्रीफर करता हूँ। एक होता है वशिष्ठ रसायन, एक है आपका अगस्त रसायन और तीसरा है ब्रह्म रसायन। इन तीनों में से कोई भी ले लीजिए, जैसा कंडीशन आपको दिख रहा है। यदि कफ का ज़्यादा अद्भुत दिख रहा है, धातु क्षयजन्य संप्राप्ति दिख रही है, तो वहाँ पे वशिष्ठ रसायन अच्छा काम करता है क्योंकि उसमें भिलावा है। अगस्त रसायन है आपका, वो सामान्यतः सबके लिए अच्छा है। और फिर ब्रह्म रसायन उन लोगों के लिए जो बच्चे हैं और ख़ास करके बार बार जिन्हें इस तरह की दिक्कत आती है, तो उन बच्चों में हम ब्रह्म रसायन का प्रयोग कराते हैं। और साथ में इसको या तो इसकी सूक्ष्म पुड़िया बनवा दीजिए या फिर आप इस दवा को लो डोज में आप स्टार्ट करिएगा, तो वहाँ पर आप देखिएगा जो बार बार उद्भूत होने वाली समस्या है वो बंद हो जाती है। और साथ में आपको जो भी मेडिसिन आवश्यकता के अनुसार देनी है दे दीजिए, बट इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब इसमें ख़ास बात क्या है कि ये आम विष के साथ, जैसे आम विष का उद्भूत जब भी बीमारी कोई भी होती है तो हमारा पहला पर्पस होता है कि दीपन पाचन कर डालें, ठीक है, उसके बाद ही हम कोई रसायन को दें। ये कुपिपक्व रसायन होने के साथ साथ इसमें दीपन पाचन के इतने अच्छे गुण हैं कि आप डे फर्स्ट से भी इसको लो डोज में स्टार्ट कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेदोपाचन में, मेदजन्य संप्राप्ति में, श्वासकाश में और किसी भी तरह का कोई गांठ या ट्यूमर या आपका PCOD, PCOS या व्हाटएवर जो भी नाम रखा जाए, रसोली, अपची, उन सबों में यहाँ मेद धातु की विकृति आपको स्पष्ट दिख रही है जिस संप्राप्ति में, वहाँ आप निर्भय होकर इसका प्रयोग करिए। बट ध्यान ये रखना है कि जब भी इसे लेना है किसी अच्छे कंपनी का ही लेना है, क्योंकि ये मनाशिला का एक योग है, तो ये अच्छे से बनने पर ही बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाता है। दोस्तों फिर आपसे मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में किसी नए एक औषधि के साथ। और इस ढीला सिंदूर के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ पूछना आप चाह रहे हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9031113389। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपका क्वेरी हो उसको मैं सॉल्व करूं। और साथ में यदि आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो भी इसी नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपका डिस्प्ले पर भी दिखाई देगा। और इसके बाद दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।